प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर पिता के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालिए, 11वां अध्याय और उसका वचन 25। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन, यानी मरने के बाद जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। तो यहाँ बात उसने जीवन के बारे में किया है। यहाँ बात उसने मृत्यु के पश्चात जो जीवन है, जो अनंत काल है, उसके बारे में किया। पर मैं आज आपसे ये कहने वाला हूँ कि ना केवल मृत्यु के बाद, पर इस जीवन में भी हो सकता है आज आप बहुतों के साथ थे, पर बहुतों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, आपका संबंध, आपका बिजनेस मर गया है। आपने कई बार बिजनेस कोशिश की, सफल हो ही नहीं रहा है। शादियां टूटने के कगार पर है, बच्चों का विवाह बन नहीं पा रहा है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है। कई ऐसी परिस्थितियां हैं मानो वो डेड हो गए, मर चुका है, और अब आप यीशु के पास हैं। क्या हो सकता है कुछ? परमेश्वर के लोगों, अगर आपने यहेजकेल की किताब को पढ़ा तो आपको याद होगा, प्रभु यहोवा ने अपने दास से कहा कि क्या ये तराई की ये सूखी हड्डियां जी सकती है? उस परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं क्या कहूँ, केवल आप ही जानते हैं। और उसने नबूवत करना चालू किया और उन हड्डियों में जीवन शुरू हो गया। प्रभु के लोगों, ना केवल हमारे मरने के बाद का पुनरुत्थान, पर वो तमाम बातें जो आपके आसपास में हैं, जो आपसे जुड़ी हैं और जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, अगर वो मरी हुई दशा में है तो यीशु जिंदा कर सकता है। मरियम और मार्था बहुत 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 चिंतित थे। हमारा एकमात्र भाई मर गया, अब हमारा क्या होगा? वो उनसे जुड़ा हुआ उनका बड़ा भाई है, उनके घर में है, पर आज उसकी मृत्यु होकर घर में विलाप और पीड़ा और वेदना है। यीशु आए, ठीक है, 4 दिन लगा, हालेलुया। खबर तो पहले लग गई थी, प्रभु को पहले पता है आपकी दशा, पर आए 4 दिन बाद और पूछा कितना दिन हो गया मरे? तो किसी ने कहा 4 दिन हो गए प्रभु जी। और तब भी ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया और उसे कब्र से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। तो हो सकता है आपकी दशा ऐसी हो, पारिवारिक संबंध, पति के साथ, बेटा बेटी के साथ, बहुत सारी बहनें हैं जो इस बात को दुखी, अपने पति के लाइफ को, अपने पति के जीवन को देखकर। कई बहनें बहुत दुखी अपने बच्चों के जीवन को लेकर, अपने घराने के जीवन को देखकर। कई धर्मी लोग हैं जो प्रभु के साथ बहुत अच्छे ईमानदार हैं, पर अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जब देखते हैं, अपने घर के आर्थिक स्थिति को देखते हैं, कर्ज को, समस्याओं को, तो मन विचलित हो जाता है। चर्च में रहते रहते वचन को सुनते बहुत आनंदित, पर जब वो कर्ज की बात, फाइनेंस की बात आती तो मन निराश हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करें। प्रभु के लोगों, वचन कहता है वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, और वो केवल शरीर का पुनरुत्थान नहीं, पर हर उन बातों का पुनरुत्थान है, चाहे वो धन के मामले हो, रिश्तों के बारे में हो, या आपके परिवार की परिस्थिति। परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पतरस सारी रात उसने मेहनत किया पर कुछ नहीं पाया। तो प्रभु ने जब उसको सेवा में बुलाना ही था तो यीशु मसीह उसको मछली क्यों दिया? क्यों कहा कि चलो अंदर चलते हैं, जाल मारो? क्यों इतनी मछली आई? क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो आप जानते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और सेवकाई में आ गया। तो प्रभु कुछ ऐसा कर देना था कि मछली नहीं मिलती और सीधा सेवकाई में आ जाता। क्यों ये सब कुछ? परमेश्वर के लोगों, प्रभु दिखाता है कि तुम्हारी कमी को मैं एक ही झटके में बस बोल कर पूरा कर सकता हूँ। वफादार तो रहो, हालेलुया। तो प्रभु वफादारी चाहता है, समर्पण चाहता है। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धार्मिकता, उस धर्म को खोजो, और तब ये सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। प्रभु ने कहा, अन्य जाति खोज में रहते हैं, पर तुम तो बच्चे हो, हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं। जब आप कठिन दशा से होकर गुजरते हैं तो बात करने का मन नहीं, प्रार्थना का मन नहीं होता, मन टूट जाता है, ठोकर 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 मन निराश हो जाता है। कई प्रकार के संसार की परिस्थितियाँ, और शैतान को मज़ा आता है जब आप ऐसी दशा में होते हैं ना, सच कहूँ, उसको मज़ा आता है आपको दबाने में, आपको रुलाने में, आपको पीड़ा देने में। पर परमेश्वर आपकी दशा को देखकर दया से भर जाता है और आपकी सहायता करना चाहता है। पर वो सहायता करे कैसे? क्योंकि जब आप निराश होते हैं तो हाथ बढ़ाना बंद कर देते हैं, रोना बंद कर देते हैं, दूसरों के पास जाते हैं। अगर आप हाथ फैलाएंगे तब तो वो देगा। तो प्रभु के लोगों, ऐसी दशा में जब निराशा, पीड़ाएं हो, असहाय दशा हो, प्रभु को पुकारिए और कहिए, खुदावंद तो पुनरुत्थान है, तो फिर से सब बातों को जिंदा कर, तो सब बातों को फिर से ठीक कर दे। और निसंदेह परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। उसने कहा, लाजर बाहर आ, और वो आ गया। प्रेज द लॉर्ड।
तो आपकी दशाएं भी जी उठेंगे और आप उन दशाओं से जिनसे आप बंधे हैं बाहर निकलेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे। आइए विश्वास के साथ प्रभु से कहें कि प्रभु सहायता कर, और निस्संदेह स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए अपनी सहायता को ढेलेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, हर एक वो दशाएं, वो रिश्ते, वो परिस्थितियां, वो माहौल जो मरी हुई दशा में है, यीशु के नाम से पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य करे और वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, आपकी इच्छा आपकी मर्जी के अनुसार हो। अपने बेटे और बेटी को आशीष दे, ब्लेस कर, महिमा से भरपूर कर। हम सब बातों में आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।